फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। आज आपके लिए मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ ट्रेजरी से रिलेटेड। ट्रेजरी के क्या क्या इंपॉर्टेंट कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आज संभावनाएं भी हैं कि आगे एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड या अदर जो भी कंपटीशन है उन सब में हेल्प करेंगे और कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलने की संभावना है, क्योंकि इस चैनल पर मैं अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, लेक्चरर पीजीटी 2016 और सेकंड हाईएस्ट टीजीटी 2016 में रहा हूं और टीजीटी 2013 में मेरा सिलेक्शन था। तो अपने अनुभव में शेयर करता हूँ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे सामने देख लीजिएगा क्या है। मिस्ट्री प्ले क्या होते हैं? मिस्ट्री प्ले बताइए आप सभी को। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि मिस्ट्री प्ले से रिलेटेड और क्या लिटरेजिकल प्ले होता है, क्या मिस्ट्री, क्या मिराकल, क्या प्ले होते हैं, वे सब मैंने आपको बताया। तो मिस्ट्री प्ले होता है, क्या होता है मिस्ट्री प्ले? जो जीसस क्राइस्ट के बारे में या जिसकी थीम बाइबल से रिलेटेड होता है वो मिस्ट्री प्ले होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ मॉरलिटी प्ले? मॉरलिटी प्ले में मैंने आपको बताया था दो फीचर्स होते हैं, वाइज और वर्च्यू। तो उसी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो दिखाया जाता है, जिसमें कि जो वर्च्यू है, जो गुण है, जो सत्य है, उसे जीत का रूप में दिखाया जाता है। तो इसके सामने आपके पहला ऑप्शन ए है, दे हैव बाइबलिकल फिगर्स एंड एनएक्ट द रोल्स ऑफ सेंट्स, रिप्रेजेंट वाइस एंड वर्च्यू एज पर्सनिफाइड फिगर्स। ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो अपने जो आप अपनी नॉलेज भी आप टेस्ट कर सकते हैं। जो मैं आपके सामने क्वेश्चन की सीरीज लाया हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज जो है बनाई गई है। वाई वर द इंटरल्यूड्स के सबसे बड़े जो फेमस राइटर हैं उसे मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन से वो फेमस राइटर थे जो इंटरल्यूड के सबसे फेमस राइटर थे एलिजाबेथन एरा के। तो इसमें क्या होता है इंटरल्यूड में क्या होता है? दे हैव बेटर थेरेटिकल इफेक्ट, practical human problems, social political in their approach, provides comic relief। दे मैंने बताया था ये एक कॉमिक, एक तरीके से छोटा सा जो कॉमिक इंसिडेंट होता है प्ले के बीच में, वो होता है एक तरीके से सैंडविच बिटवीन प्लेस, तो वो होता है इंटरल्यूड्स। तो कॉमिक रिलीफ ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। देयर वर 4 फेमस थेरेटिकल साइकिल्स 4 थे। तो कौन कौन से वे साइकिल्स थे? और ये भी बात रखना, इन एक्टिंग द मॉरलिटी प्ले एंड वन ऑफ द फॉलोइंग 4 नेम्स गिवन बिलो इज रॉन्ग। एक इनमें से जो है वो गलत है, वो आपको देखना है। यॉर्क सही है, टाउनली सही है, चेस्टर सही है, तो लंदन साइकिल कोई साइकिल नहीं है, तो ये गलत है। तो ये इसका आंसर सही हो गया। जॉन हेवुड ने लिखा था 4 पीस के नाम से इंटरल्यूड्स। तो उसमें कौन कौन से इसमें थे? और तो आपको इसमें बताना है कि इनमें से एक रॉन्ग है, 1 इज रॉन्ग। कौन सा रॉन्ग है? पाल्मर, पैडनर, पाइपर, पैडलर, कौन सा रॉन्ग है? इसका आंसर है सी, करेक्ट आंसर है पाइपर। एवरीमैन इज द मोस्ट फेमस प्ले ऑफ 15th सेंचुरी। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बताइए, ये क्वेश्चन जो हेवुड का था ये भी कई बार नेट के लेवल पर भी आ चुका है। तो एवरीमैन क्या था? मॉरलिटी प्ले, मिस्ट्री प्ले, मिराकल, इंटरल्यूड, क्या था? ये वन ऑफ द बेस्ट मॉरलिटी प्ले दैट आई विल से यू दैट वन ऑफ द बेस्ट। तो कौन था वन ऑफ द बेस्ट मॉरलिटी प्ले? एवरीमैन। एक और अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, बाइबलिकल जो बाइबल से रिलेटेड जो थीम होती है, अभी सबसे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, बाइबलिकल जो थीम होती है वो किसकी होती है? वो होती है मिस्ट्री प्ले की। वाइस एंड वर्च्यूज कहाँ पर मिलते हैं? अभी मैंने आपको बताया वाइस एंड वर्च्यू कहाँ से मिलते हैं? इंटरल्यूड्स। जो इंटरल्यूड्स होते हैं वहाँ पर हमें क्या पाया जाता है? वो होता है वहाँ पर होता है सॉरी वाइस एंड वर्च्यूज जो होते हैं वो पर्सनिफाइड होते हैं। वो कहाँ पर होते हैं? वो होते हैं मॉरलिटी प्ले में। इंटरल्यूड होता है सैंडविच बिटवीन 2 प्ले, गिव्स अ कॉमिक रिलीफ। रिजरेक्शन ऑफ लेजरियस रिजरेक्शन, ये कहाँ पर? इसमें क्या है? ये मिस्ट्री, मॉरलिटी, मिरेकल, इंटरल्यूड, क्या है इसमें? बताइए, आंसर आपके सामने है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सी बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। द मोस्ट पॉपुलर थेरेटिकल साइकिल्स of that period was
देखिए इसमें 4 साइकिल्स आपके सामने दिए हुए हैं, चेस्टर, यॉर्क, टाउनली, कमेंट्री। ये इसमें 4 दिए हुए हैं, कौन सा इसमें बेस्ट है? अगर बताने लगे ये चारों ही हैं, हालांकि इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है वो आपको बताना है। वो आंसर इसका हो जाएगा आपका यॉर्क जो साइकिल था। जो यॉर्क साइकिल जो था वो बिल्कुल बेस्ट था एक तरीके से। अब कुछ और ड्रामा से रिलेटेड, जो ट्रेजेडी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर कुछ राइटर्स के नाम हैं। फोर ग्रीक ऑथर्स हैं ये। इनमें से एक जो है वो ड्रामेटिस्ट नहीं है, और सभी ड्रामेटिस्ट हैं। एरिस्टोटल, सोफोक्लिस, यूरोपिडिस, एसिक्लिस। क्या है इसमें? इसमें एरिस्टोटल जो है उसने कोई भी ड्रामा नहीं लिखा, तो आंसर इसका हो जाएगा एरिस्टोटल। विच इज द फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी इन इंग्लिश? इंग्लिश में सबसे पहली रेगुलर जो ट्रेजेडी थी वो कौन सी थी? वो थी गॉरबर्डक। और ये वन ऑफ द फर्स्ट ट्रेजेडी इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन विच द ब्लैंक वर्स वॉज यूज्ड, जिसमें ब्लैंक वर्स सबसे पहली बार यूज़ की गई थी, वो थी गॉरबर्डक। और इसका एक और टाइटल था फेरेक्स एंड फॉरेक्स। वो आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गॉरबर्डक वाज रिटन बाय कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन किसके साथ था जब गॉरबर्डक लिखी गई? वो कोलैबोरेशन था थॉमस, इसमें यहाँ पर दिया सैक्विली हेवुड, निकोलस ओडाल, थॉमस ड्रामा लिखा था गॉरबर्डक। Who is the author of Spanish tragedy? One of the best tragedy on Elizabethan era. कौन सी ट्रेजेडी थी? वो थी स्पेनिश ट्रेजेडी। किसने लिखा? वो थॉमस केट। थॉमस केट ने ये लिखा था, और कुछ इसने हिंट भी दी थी हैमलेट। जो शेक्सपियर ने हैमलेट लिखा, ये क्वेश्चन आ चुका है। हैमलेट की कुछ हद तक जो थीम थी वो स्पेनिश ट्रेजेडी से मिलती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज रिटन बाय जॉर्ज पेल? जॉर्ज पेल ने कौन सा प्ले जो है वो लिखा था, ये बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। आपके सामने यहाँ पर हमने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा प्ले था जो जॉर्ज पेल ने लिखा है। वो उसका आंसर जो करेक्ट आंसर है टाइटस एंड्रोनिकस। अब कहेंगे टाइटस एंड्रोनिकस तो विलियम शेक्सपियर ने भी लिखा है। जी हाँ, बिल्कुल विलियम शेक्सपियर ने भी लिखा है, लेकिन जॉर्ज पेल ने भी लिखा है। वॉन्स ऑफ सिविल वार, जोकास्टा, स्पेनिश ट्रेजेडी, ये अलग राइटर थे। ये किड ने लिखा, थॉमस लोज, इस तरीके से अलग राइटर्स थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो? क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा कौन सा प्ले इनमें से नहीं लिखा? टैम्बरलेन द ग्रेट लिखा गया है, एडवर्ड सेकंड, मेज ट्रेजेडी, जियो ऑफ मैलाटा। जियो ऑफ मैलाटा में लिखा हुआ है, एडवर्ड सेकंड भी लिखा, टैम्बरलेन भी लिखा। कौन सा प्ले था वो जो नहीं लिखा? मेज ट्रेजेडी। मेज ट्रेजेडी था जो नहीं लिखा था, ये फेलिस्टर ने लिखा था। वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स से भी रिलेटेड मैंने वीडियो डाली हुई है चैनल पर, वो देख सकते हैं आप। देख सकते हैं आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी विट्स नहीं थे? मार्लो, जॉन वेबस्टर, पेल, किड। इनमें से ये भी था, ये भी था, ये भी था, लेकिन जॉन वेबस्टर इज द करेक्ट आंसर। जो जॉन वेबस्टर जो था वहाँ नॉट द यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स। ग्लोब थिएटर से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ग्लोब थिएटर कब बिल्ट हुआ था ये बताइए। ग्लोब थिएटर जो बिल्ट हुआ था 1599 में ये बिल्ट हुआ था, और 1613 में एक इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था वो आपको बताना है। अच्छा, एक और आपको आंसर देना है इसी का कमेंट बॉक्स में आपको, कि जो ग्लोब थिएटर है वो कौन सा प्ले चल रहा था जब ग्लोब थिएटर जो है वो जल गया था। हाउ मैनी प्ले डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल? 36, 37, 38, 39। ईजी क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज। 37 प्ले। फर्स्ट ट्रेजेडी गॉरबर्डक वाज लेटर गिवन द टाइटल। कौन सा टाइटल जो है गॉरबर्डक को दिया गया? वो दिया गया फेरेक्स एंड पॉरेक्स। ये बात याद रखना, फेरेक्स एंड पॉरेक्स जो था वो टाइटल था गॉरबर्डक का। वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट हैज़ रिटन ओनली ट्रेजेडीज। इनमें से एक ड्रामेटिस्ट ऐसा है जिसने सिर्फ ट्रेजेडी ही लिखी है, कॉमेडी नहीं लिखी है, नहीं ट्रेजेडी कॉमेडी लिखी है। कौन से वे हैं? बेन जॉनसन ने भी लिखी है, जॉन वेबस्टर ने भी लिखी है, जॉन फॉर्ड ने भी लिखी है। मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एरा। तो कौन थे क्रिस्टोफर मार्लो? तो क्रिस्टोफर मार्लो ने सभी जो प्ले लिखे हैं, अपने ट्रेजेडी लिखे हैं, उन्होंने कोई भी कॉमेडी नहीं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Was this the face that launched 1,000 ships? ये बहुत ही फेमस लाइन है एक प्ले की। वो कौन सा है? A, B, C, D। कौन सा है? एंटोनी कैलिपेट्रा, डॉक्टर फॉस्टस,
टचेज ऑफ मेलफी एंड ब्रोकन हार्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डॉक्टर फोस्टस है। ये बहुत ही फेमस कोटेशन है शेक्सपियर से रिलेटेड। शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस नॉट हीरोज। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। आर्नोल्ड ने कहा था, जॉनसन ने, ड्राइडन, रस्किन। इसका करेक्ट आंसर है रस्किन ने ये कहा था। फॉर व्हाट इज द फ्रेज माउस ट्रैप यूज्ड बाय शेक्सपियर। माउस ट्रैप होता है प्ले विद इन द प्ले। प्ले के अंदर प्ले होता है माउस ट्रैप। तो वो क्या, इसमें कौन सा प्ले था जिसमें माउस ट्रैप यूज़ किया था शेक्सपियर ने, वो था, बताइए, द प्ले विद इन द प्ले इन हेमलेट। फ्रैलिटी दाई नेम इज वोमेन। ये कहाँ की लाइन है, किसने ये लाइन की थी, बताइए किसने कहा था। 15 नंबर है, किसने कहा था ये कहा था हेमलेट ने। बहुत ही फेमस लाइन है जो आपके सामने है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये बहुत ही फेमस लाइन है। लाइफ को बिल्कुल तुच्छ बता दिया था कि किसी मूर्ख के द्वारा कही हुई एक कहानी है जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। जीवन के बारे में निराश हो चुका था। कौन सा वो कैरेक्टर है जिसने ये कहा है और किस प्ले में ये यूज़ है, वो यूज़ है जूलियस सीजर में, हैमलेट, मैकबेथ, रिचार्ड सेकंड। इसका आंसर है मैकबेथ। मैकबेथ में ये जो मैकबेथ, जब लेडी मैकबेथ मर गई थी उसके बाद इसने लाइफ के बारे में ये बात लिखी थी। 17 नंबर का आंसर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखते हैं पहले। दिस रॉयल थॉर्न ऑफ किंग्स, दिस स्केप्टर आइल, दिस अर्थ ऑफ मैजेस्टी, दिस सीट ऑफ मार्स, दिस अदर एडन डैमी पैराडाइज। ये किसने लाइन लिखी है, कहाँ पर। दिस पैट्रियोटिक लाइन्स आर स्पोकन बाय। इसका आंसर है जॉन ऑफ ग्योंट। बहुत ही अच्छी लाइन है। ल्यूनेंटिक, द लवर, द पोएट, इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। ये किसने कही है लाइन, ये लाइन कही हुई है मिडसमर नाइट ड्रीम में। मिडसमर नाइट ड्रीम में ये लाइन ऑक्योर होती है, याद रखना। Neither a borrower nor a lender be forlorn often loses both itself and friend। इसने कहा है ना तो किसी को उधार लो, ना तो किसी से उधार लो, ना किसी को उधार दो, क्योंकि उधार लेने और देने से हम अपने मित्र को, अगर हमने अपने मित्र को भी उधार दिया है तो हम उसे भी खो देते हैं। तो लाइन्स किसने कही है, किसने अपने बेटे को ये सलाह दी थी कि तुम बाहर जा रहे हो पढ़ने के लिए, लेकिन आपको ऐसा काम नहीं करना, किसी से उधार लेना देना नहीं है। ये लाइंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। पोलोनियस ने ये लाइन कही है हैमलेट में अपने बेटे लेयरटिस को। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन और लाइफ और लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद स्लीप। ये लाइंस कहाँ पर हैं, वी आर सच स्टफ। ये लाइन हमें याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्रूटस ने कही, पोलोनियस ने कही, हैमलेट ने कही, प्रोस्पेरियो किस प्ले का टाइटल था, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है प्रोस्पेरियो किस प्ले का हीरो था। बताइए इसका जो आंसर है प्रोस्पेरियो ही है, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स फ्रेट इज आवर अपॉन द स्टेज। लाइफ को वॉकिंग शेडो किसने कहा है, फिर से जीवन के बारे में जो अभी लाइन बताई थी, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, उसी लाइन का कुछ और पार्ट है, वो है ये मैकबेथ ने ये लाइन्स कही है, मैकबेथ में ही लाइन भी है। एक बहुत ही अच्छा क्रिटिकल कमेंट है। अदरवाइज आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलेस्ट आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज। ये किसने कही है, लाइन कही हुई है मैथ्यू आर्नोल्ड ने, याद रखना इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। बार्ड ऑफ एवन शेक्सपियर को कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्या कारण था, आंसर दिए हुए हैं 4। एवन वॉज द सरनेम ऑफ हिज फैमिली, उसकी फैमिली का सरनेम था। एवन वॉज द नेम ऑफ द टाउन वेयर ही वॉज बोर्न, एवन एक टाउन का नाम था जहाँ पर वो पैदा हुआ था। एवन वॉज द टाइटल कम्फर्ड ऑन हिम बाय क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें टाइटल दिया था। शेक्सपियर वॉज बोर्न एट स्टेटफोर्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर एवन। शेक्सपियर जो है स्टेटफोर्ड पे पैदा हुआ था जो कि एक नदी का किनारा था। कौन सी नदी थी वो, बैंक्स ऑफ द रिवर एवोन। स्टेटफोर्ड अपॉन एवोन, शेक्सपियर यहाँ पर पैदा हुए थे।
इसका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हु इज द ऑथर ऑफ सिजनियस हिज फॉल? फेमस वर्क है, जॉन फॉर्ड ने लिखा, वेबस्टर ने, बेन जॉनसन ने, जॉन फ्लेचर ने। इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है इसका बेन जॉनसन। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने इस समय स्क्रीन पर हैं, इन्हें अच्छे से आप याद करना, समझना। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएंगे, इससे आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है। हु इज द ऑथर ऑफ अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस? कौन से वे राइटर हैं जो वुमेन किल्ड विद काइंडनेस जिसने लिखा है? ये है थॉमस हेवुड। थॉमस हेवुड ने ये लिखा है, बहुत ही फेमस वर्क है। इन रोमियो एंड जूलियट, रोमियो बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ मॉन्टेग, टू विच फैमिली डज द जूलियट बिलोंग? रोमियो जूलियट में रोमियो बिलोंग करता था मॉन्टेग फैमिली से, जूलियट किस फैमिली से बिलोंग करती थी? लैनसेस्टर, कैलिफोर्निया, कैपुलेट, एल्सेस्टर। कैपुलेट जो थी उस फैमिली से जो जूलियट थी वो बिलोंग करती थी। टिटस एंड्रोनिकस कौन थे? एंड एथेन के रहने वाले थे। एम्परर ऑफ रोम, रोमन नोबल, ए लेजेंडरी हीरो, कौन थे? बताइए। 27 का जो आंसर है वो है बी, रोमन नोबल। फैटल फ्लॉ, फैटल फ्लॉ मैंने क्या बताया? ट्रेजिक फ्लॉ भी इसे कहा जाता है, किसी के अंदर कोई भी कमी होना जिससे कि उसका डाउनफॉल हो, वो होता है फैटल फ्लॉ, ट्रेजिक फ्लॉ, हेमर्शिया। तो इसका जो आंसर है वो है मैकबेथ में क्या ट्रेजिक फ्लॉ था? ये था वॉल्टिंग एम्बिशियस। वो एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस व्यक्ति था, उसे जो भी मिलता था वो उससे संतुष्ट नहीं होता था। ही वांट टू गेट मोर एंड मोर एंड मोर। सो इसी कारण से उसका डाउनफॉल जो है वो डिसाइड हुआ। व्हाट इज द नेम ऑफ द विलन इन ओथेलो? के विलन का क्या नाम था? आंसर इयागो, मैकडफ, सेबेस्टियन, ऑसवाल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इयागो। 30 हु इज द लीडर ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स इन जूलियस सीजर? जूलियस सीजर में जो कॉन्स्पिरेटर्स थे उसका हीरो कौन था, उसका लीडर कौन था? कैस्का, एंटोनी, कैसियस, ब्रूटस। ब्रूटस द करेक्ट आंसर। हियर लाइज सी whom her husband's kindness killed। यहाँ पर एक पढ़ा हुआ है हर हस्बैंड्स काइंडनेस किल्ड, जिसके आदमी की नर्मता ने उसे मारा है। 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, फ्रैंकफर्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द विलन इन डचीज ऑफ मैल्फी? डचीज ऑफ मैल्फी वेबस्टर का लिखा हुआ बहुत ही फेमस वर्क है। उसका अगर विलन का कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कौन है इसमें विलन? एंटोनियो, बसोला, फर्डिनेंड, कार्डिनल। इसका जो करेक्ट आंसर है बसोला। माई ट्रेड इज टू फ्लैटर द डेड नॉट द लिविंग, आई एम ए टॉम मेकर। उसने कहा अपने आप को मैं एक टॉम मेकर हूँ। ये डची ऑफ मैल्फी में है। जो एक विलन होता है वही ऐसी चीज़ कह सकता है, वो कौन है? उसका आंसर है बसोला। What special epithet is given to Dryden's play in general? क्या ड्राइडन के प्ले को स्पेशलिटी दी हुई है? उसके प्ले कैसे थे? हॉरर प्ले थे, रिवेंज प्ले थे, हीरोइक प्लेस थे, रेस्टोरेशन प्लेस थे। वो थे उसके प्ले हीरोइक प्लेस। ड्राइडन ने एक प्ले लिखा है मुगल एम्परर के ऊपर। शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, अकबर। क्या है वो? है आंसर औरंगजेब। नेम द वुमेन होम सैमसन एगोनिस्टिस लव एंड बेट्रेड। सैमसन को किसने बिट्रे किया था? किसने उसे धोखा दिया था? किससे वो प्यार करता था? हेलन से, डेलिला से, प्रोस्पाइन से, डायना से। इसका करेक्ट आंसर है डेलिला। एडिसन, जैसे कि हम सभी जानते हैं एडिसन एक बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं। वो अपने एसे के लिए, स्पेक्टेटर जो एसे थे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे हैं, जैसे कि हम सभी को पता ही है। तो इसमें जो एडिसन है उन्होंने एक ट्रेजेडी भी लिखी, कैटो के नाम से एक उन्होंने ट्रेजेडी लिखी है। बताइए उसके बारे में क्या सही है? द लास्ट ऑफ द एलिजाबेथन ट्रेजेडी। वो एलिजाबेथन एरा के तो थे ही नहीं, तो लास्ट कैसे हो सकते हैं? टॉम्ब ऑफ हीरोइक प्लेस, हीरोइक प्ले ये था ही नहीं, ये भी आंसर करेक्ट नहीं है। ग्रेव ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश ट्रेजेडी एंड बरियल ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडी। इसका करेक्ट आंसर है
इंग्लिश ट्रेजेडी की ग्रेव कब एक तरीके से, क्योंकि उसके बाद जो है जोसेफ एडिसन के बाद जो प्ले थे वो ना के बराबर हो गए थे। अगर लिखे गए तो थोड़े बहुत पोइटिक प्ले लिखे गए, लेकिन इस तरीके के प्ले नहीं लिखे गए। इसी वजह से इस प्ले को ग्रेव ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहा गया है। द ट्रेजिक प्ले ऑफ जॉन गैल्सवर्दी के जो प्ले थे वो क्या कहे जाते थे? लिरिकल ट्रेजेडी, पॉलिटिकल ट्रेजेडी, साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी, सोशल ट्रेजेडी। जो इसका करेक्ट आंसर है सोशल ट्रेजेडी। वो बताते थे जो सोसाइटी में क्या कमियां चल रही हैं, क्या उसमें सुधार होने चाहिए, वो सब हमें जॉन गैल्सवर्दी के प्ले में मिलता था। टी.एस. इलियट ने एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा है पीएचडी की तैयारी करने वाले के लिए थे। थीम भी अपना पूरा इस प्ले को पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। पोइटिक प्ले है, ये रोमांटिक प्ले है, क्लासिकल प्ले है, प्रॉब्लम प्ले। करेक्ट आंसर इज पोइटिक प्ले। पोइटिक प्ले क्या होता है? अ प्ले विच इज टू बी रीड रादर देन टू एक्ट। वो एक्ट करने की बजाय रीड पर ज़्यादा जोर देता है, वो होता है पोइटिक प्ले। सेंट्रल थीम ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मैन एंड सुपरमैन की क्या थीम थी? इसकी थीम थी सी करेक्ट आंसर वुमेन सर्च फॉर अ फिटिंग मैन। इसका करेक्ट आंसर है अ वुमेन सर्च फॉर अ फिटिंग मैन। इसकी थीम सेक्सुअलिटी के ऊपर ज़्यादा घूमती रहती थी, तो एक वुमेन जो है वो सर्च करती है एक अच्छे फिटिंग मैन के लिए। इसकी थीम थी। इन विच ऑफ शॉज प्ले चॉकलेट क्रीम हीरो अपीयर्स। बहुत ही ईजी आंसर है। इसका आंसर क्या है? आर्म्स एंड द मैन। द फ्रेज डॉन जॉन इन हेल ऑक्योर्स इन शॉज प्ले। शॉ के कौन से प्ले में डॉन जॉन इन हेल ऑक्योर होता है? तो करेक्ट आंसर बताइए क्या है? सेंट जॉन है, मैन सुपरमैन है, बैक टू मैथ्यू ला है, या सीजर एंड कैलीपेट्रा। क्या आंसर है इसका? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज मैन एंड सुपरमैन। सेंट्रल थीम ऑफ गैल्सवर्दी स्ट्राइक। गैल्सवर्दी का फेमस प्ले स्ट्राइक, उसमें जो थी कैपिटल और लेबर, जो दो पार्ट उन्होंने बांटे थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। द लॉ व्हाट इट इज अ मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अदर। ये कहाँ पर लिखी हुई है ये लाइन्स? ये लाइन है जस्टिस की। जस्टिस वन ऑफ द बेस्ट प्ले। अगर हम लॉ को पढ़ते हैं तो जस्टिस को जरूर पढ़ते हैं। लास्ट आज की सीरीज का जो क्वेश्चन है वो है इन विच ईयर बर्नर्ड शॉ अवार्डेड नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज बर्नर्ड शॉ को कब मिला था? इसका करेक्ट आंसर है 1925 को। आपको आंसर देना है गैल्सवर्दी को। गैल्सवर्दी को कब नोबेल प्राइज मिला था, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो ये आज की जो आपकी सीरीज थी वो कंप्लीट हुई। आप आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। जिसने एंजॉय किया है अपना लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये बेल आइकन जो होता है इसे प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। स्टे ट्यून्ड विद शोभित अग्रवाल।